हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जियोलॉजी चैप्टर है, तो क्या आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए बताती हूँ। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों का अध्ययन कहलाना सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। तो चलिए लिखती हूँ। सजीवों का अध्ययन करना सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है जीवों का अध्ययन करना? सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अब कौन है? तो चलिए ये भी जानते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है एवरीवन? बताइएगा। अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान अब कितने शाखाओं में बटा है? तो 2 शाखाओं में बटा है, जियोलॉजी तथा बॉटनी। कितने शाखाओं में बटा है? 2 शाखाओं में बटा है। तो चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बटा है। पहला क्या है एवरीवन? अभी मैं बताई थी ना। तो चलिए बताती हूँ। पहला क्या है? जियोलॉजी, और दूसरा क्या है? बॉटनी। पहला क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। बॉटनी दूसरा क्या है? बॉटनी। दूसरा क्या है एवरीवन? बॉटनी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अब बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी क्या होता है? तो इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए ये भी देख लेती हूँ आज। पहला बॉटनी। पहला क्या है? पहला जियोलॉजी है शायद। हाँ जियोलॉजी। पहला जियोलॉजी। जियोलॉजी जियोलॉजी तो जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो जियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर क्या इसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत जियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं एवरीवन? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसके जनक कौन है? अरस्तु ही है। कौन है इसके जनक? जियोलॉजी के जनक कौन है? जियोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इसके बाद अब क्या आता है? दूसरा बॉटनी।
तो इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी। तो बॉटनी के अंतर्गत अंतर्गत गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। किसका अध्ययन करते हैं? बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। एक बार फिर से हम लोग क्लास का रिवीजन करते हैं। जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अब जीव विज्ञान का है, पहले जाने। सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक अरस्तु। जीव विज्ञान कितने शाखाओं में बटा है? तो 2 शाखाओं में बटा है, जियोलॉजी तथा बॉटनी। अब जियोलॉजी किसे कहते हैं? जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। और जियोलॉजी के जनक कौन है? बताओ जल्दी, जियोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इसके बाद बॉटनी आता है। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। अब इसके जनक कौन है? तो बता रही हूँ, इसके जनक थियोफेस्टस हैं। कौन है? फेस्टस, थियोफेस्टस। इसके जनक लिख लीजिएगा, थियोफेस्टस जनक हैं इसके, जनक हैं इसके जनक थियोफेस्टस हैं। तो एवरीवन, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।